ज़मीं पर रह के हमें आसमान देने लगे, ज़मीं पर रह के हमें आसमान देने लगे। बने हुए थे जो गूंगे बयान देने लगे, बने हुए थे जो गूंगे बयान देने लगे। लगा रहे थे जो नारे मेरी सभाओं में, लगा रहे थे जो नारे मेरी सभाओं में, वो आज मुझको ही उल्टा ज्ञान देने के लिए मुसलमान नेता जो भी बसपा के अंदर गए वो सारे के सारे वापस आए। एक नेता ऐसा नहीं है जो बसपा के अंदर रहा हो। ये सवाल कभी आप उनसे पूछ लीजिए, भाई आप उनसे सवाल कीजिए कि कल उन्होंने बसपा के लिए क्या कहा था। उन्होंने बसपा को बताया था कि बी टीम है, उन्होंने कहा था कि पैसा लेती है, उन्होंने कहा था गिरोह है। एक आदमी का देख रहा था, बल्कि मुझे उसे देख करके हंसी आ रही थी। एक तरफ वो आभार व्यक्त कर रहे थे, एक तरफ आलोचना भी कर रहे थे। अरे भैया आप रहना, आपको बता दूं मत, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चैनल पर नहीं कहनी चाहिए। पिछले विधानसभा चुनाव में किन लोगों ने गद्दारी की, किन लोगों ने साथ दिया, सबको बताया। कौन अजब सिंह से पैसे ले रहा था, कौन मिला हुआ था, उनके बारे में, उनकी कस्में, उनके इरादे, उनके वादे। जिस क़यादत की वो बात कर रहे हैं, जिस क़यादत के बारे में वो बोल रहे हैं, आप जरा एक बार उनके 2014 के बयान उठाकर देख लीजिएगा। तमाम जलसों में वो कुरान की कस्में खा खा कर रोते थे, इसी क़यादत के खिलाफ बोलते थे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं विजिट न्यूज। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सहारनपुर के अंदर निकाय चुनाव से पहले सपा और बसपा में आरोपों की सियासत बड़ी तेजी से चल रही है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के शुभचिंतक बिलाल सहारनपुरी शायर जी। बिलाल जी, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा पहले आपको। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाल भाई, क्या लगता है, लगातार क़यादत की बात हो रही है, ईंट और पत्थरों की बात हो रही है, क्या किस तरह देख रहे हैं इस मामले को? देखिए, मौसम में सर्दी बढ़ रही है जी, लेकिन यहाँ राजनीतिक गर्मी बढ़ रही है और उसमें कहीं ना कहीं आपका भी हाथ है, मुझे जो पता लगा है। सब विजिट न्यूज़ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। राजनीति जो बात होनी चाहिए वो मुद्दों पर होनी चाहिए। आपको मुद्दों पर बात करनी चाहिए। जिस स्तर की भाषा का प्रयोग हो रहा है उस स्तर की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये तहज़ीब याफ्ता लोगों की निशानी नहीं है जिस तरह की बातें हो रही हैं। सपा विधायक आशू मलिक जी का कहना है जनता को सड़कें चाहिए, विकास चाहिए। इमरान मसूद का कहना है कि उनको लड़ने वाला नेता चाहिए। यार एक बात बताइए, विकास किसे नहीं चाहिए? यही तो लड़ाई हो रही है, यही तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि वो क्या करती है, विकास से हटा करके मुद्दों को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देती है। कहीं मंदिर में कर देती है, कहीं मस्जिद में कर देती है, कहीं और कर देती है। यही सहारनपुर के अंदर हो रहा है। अगर कोई विकास की बात कर रहा है, चाहे वो आशू मलिक साहब हो विधायक जी, या कोई और हो, वो नाली की बात कर रहा है, खंडजों की बात कर रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? अगर वो पूछ रहा है कि विकास नहीं हुआ है और वो विकास करना चाहते हैं, वो लड़ना चाहते हैं विकास के लिए, वो लोगों की सड़कें बनवाना चाहते हैं, उसके लिए वो मुख्यमंत्री जी से मिले, उसके लिए वो यहाँ अधिकारियों से भी लगातार मिल रहे हैं, तो इसमें कुछ लोगों को परेशानी क्यों हो रही है, मेरी समझ में नहीं बात आ रही। ये तो अच्छी बात है, इस मामले में तो उनका स्वागत करना चाहिए आशू मलिक साहब का, उनका हाथ बढ़ाना चाहिए, उनकी प्रशंसा होनी चाहिए कि भाई आप विकास की बात कर रहे हैं, आप शांति की बात कर रहे हैं, आप तनाव को हटा रहे हैं माहौल से, ये तो अच्छी बात है। बसपा नेता का यह आरोप है कि समाजवादी पार्टी को उन्होंने 95% वोट देने का काम किया, फिर भी समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई। क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, मुसलमानों ने नहीं, मुसलमानों के साथ साथ तमाम सेकुलर हिंदुओं ने भी वोट दिया है। मुसलमान जो वोट है वो यहाँ 18% है। समाजवादी पार्टी को जो वोट मिला है वो मिला है 35% के आसपास। तो सिर्फ मुसलमानों ने कहाँ वोट दिया? वोट सब ने दिया, वोट सर्व समाज का मिला है। किसी एक जाति का, किसी एक बिरादरी का, किसी एक धर्म का वोट कैसे मिल जाएगा? आप मुझे खुद बताइए, जो कह रहा है वो किस मुद्दे आधार पर कह रहा है, ये सवाल आप उनसे पूछिए। सहारनपुर के अंदर खास तौर से मुस्लिमों की बात करें, एक तरफ तो आशू मलिक विधायक हैं और एक तरफ इमरान मसूद है। ऐसे में सहारनपुर के मुस्लिमों के पास क्या विकल्प बनता है? सहारनपुर के मुसलमानों ने अभी अपना जो उनका डिसीजन था वो बता दिया। उन्होंने उमर अली खान को भी वोट दिया, उन्होंने आशू मलिक को भी वोट दिया, उन्होंने अखिलेश यादव को अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट किया, और उन्होंने ये साफ साफ बता दिया कि हम किसे चाहते हैं। ये तो अभी देख लीजिए, विधानसभा चुनाव में बताया साफ साफ। पहले भी आपसे मैंने पूछा था, थोड़ा उस बात को आप बता नहीं पाए। आशू मलिक जी विकास की बात कर रहे हैं, इमरान मसूद क़यादत की बात कर रहे हैं, ये आखिर हो क्या रहा है? जनता समझ ही नहीं पा रही, लगातार कमेंटबाजी हो रही है इधर से उधर। नहीं, अब एक बात तो बताइए, जिसको जिसमें फ़ायदा होगा वो उसकी बात करेगा। आशू मलिक साहब को लगता है कि मुझे विकास में फ़ायदा है और जनता का भी फ़ायदा उसी में है। इमरान मसूद साहब को लगता है कि क़यादत की बात करके उन्हें फ़ायदा हो सकता है, तो वो क़यादत की बात कर रहे हैं।
हर आदमी अपनी बात कर रहा है। भाजपा अपनी बात कर रही है, समाजवादी अपनी बात कर रही है। मैं कहा ना, जैसे समाजवादी विकास की बात करती है, भाजपा पोलराइज करने की बात करती है, तो यहां भी वही हो रहा है सीधा सीधा। सहारनपुर के अंदर दलित और मुसलमानों को लेकर जोड़ की बातें सुर्खियों में चल रही है। आज तक तो कभी ऐसा इतिहास में नहीं हुआ, क्या लगता है इस बार हो पाएगा? नहीं, यहां जब काशीराम जी चुनाव लड़े, यहां तब भी नहीं हुआ। और आप देखिए, मुसलमान नेता जो भी बसपा के अंदर गए, वो सारे के सारे वापस आए। एक नेता ऐसा नहीं है जो बसपा के अंदर रहा हो। कुछ दिन रहता है, वो अपने समीकरण लगाते हैं, उसके बाद वापस आ जाते हैं। क्योंकि बसपा कभी भी किसी के हित की बात नहीं करती, वहां सिर्फ पैसे का हित देखा जाता है। जिसने ज़्यादा मोटी थैली दे दी, उसका टिकट हो गया। क्या लगता है विधानसभा चुनाव से पहले इमरान मसूद जी ने एक विवादित बयान दिया था बहन बसपा सुमरीपो मायावती के खिलाफ कि ठगों का दल है, वहाँ तो राजनीति जो पैसों के लिए खरीद फरोख्त की जाती है, और आज वो बसपा में ही आ गए हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में, क्या राय है? आप तो लगातार उनके इंटरव्यू लेते हैं, ये सवाल कभी आप उनसे पूछ लीजिए भाई, आप उनसे सवाल कीजिए कि कल उन्होंने बसपा के लिए क्या कहा था। उन्होंने बसपा को बताया था कि बी टीम है, उन्होंने कहा था कि पैसा लेती है, उन्होंने कहा था गिरोह है। तो ये सवाल तो आप उनसे पूछिएगा कभी, अगर मुलाकात हो जाए आपकी। खासतौर से एक बिलाल साहब, आपके लिए एक प्रश्न आया था कमेंट बॉक्स में, हमारे एक दर्शक ने पूछा था, बिलाल भाई आपके लिए समाजवादी पार्टी फिट नहीं बैठ रही। शायद आपने भी कमेंट देखा होगा। मेरे लिए बिल्कुल फिट है। समाजवादी विचारधारा बड़ी विचारधारा है। लड़ाई जो है असल में यहाँ चुनाव जीतने की हो रही है, लड़ाई विचारधारा की हो नहीं रही। जिस दिन विचारधारा की लड़ाई होने लगेगी, ये सब लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी, सिर्फ मोहब्बत पैदा होगी। ये जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, अभी मैं आपके चैनल पर भी कुछ एक आदमी का देख रहा था, बल्कि मुझे उसे देख करके हंसी आ रही थी। एक तरफ वो आभार व्यक्त कर रहे थे, एक तरफ आलोचना भी कर रहे थे। अरे भाई, आप रहना किस तरफ चाहते हैं? तो इस तरह की चीज़ें सब खत्म हो जाएगी अगर ईमानदारी से विकास की बात होगी। अभी आपने वीडियोस भी देखी होगी, हमने इंटरव्यू भी किया डॉक्टर राकीब अंजुम जी का, तमाम कटाक्ष वार किया आसू मलिक जी को लेकर, उसमें आपकी क्या राय है? अरे यार, जैसा कि मैंने अभी इंटरव्यू में कहा, जो ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की है, वो ज़बान इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। और उस आदमी के लिए तो इस्तेमाल ही ना होनी चाहिए जिसने एहसान किया हो। और मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे लोगों का समझ में नहीं आता, ये बात डॉक्टर राकीब के लिए नहीं, साहब के लिए नहीं, मैं और लोगों के लिए भी कहना चाहता हूँ कि वो आशू मलिक साहब के पास सड़क के लिए गए। मतलब वो अपना आपको बड़े नेता कहते हैं, और वो अपनी सड़क भी नहीं बनवा पाए इतने सालों में, तो उनके पास गए। आप पत्थर देख लीजिए घाना गांव में जाकर के किसका लगा हुआ है, और उस पर प्रस्तावक कौन है। मेरे पर तो ये भी इत्तला है कि उसका ठेकेदार कौन था, उनसे पूछेगा कि उसकी ठेकेदारी किसने की। उन्होंने बीजीडी न्यूज़ पर दर्शकों, आपने देखा भी होगा, उन्होंने स्वीकारा है कि मेरे यहाँ तक सड़क बनी है, विधायक साहब ने काम कराया। तो यार, अगर विधायक जी ने काम कराया है, उन्हें उनकी दलदल को दूर किया है, तो ईमानदारी से उनके साथ रहना चाहिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चैनल पर नहीं कहनी चाहिए। पिछले विधानसभा चुनाव में किन लोगों ने गद्दारी की, किन लोगों ने साथ दिया, सबको पता है। कौन अजब सिंह से पैसे ले रहा था, कौन मिला हुआ था, पूरी की पूरी रिकॉर्ड पूरी जनता जानती है, सबको पता है किसका क्या हाल है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ उनके बारे में, उनकी कस्में, उनके इरादे और उनके वादे, जिस क़यादत की वो बात कर रहे हैं, जिस क़यादत के बारे में वो बोल रहे हैं, आप जरा एक बार उनके 2014 के बयान उठाकर देख लीजिएगा। तमाम जलसों में वो कुरान की कस्में खा खा कर रोते थे, इसी क़यादत के खिलाफ बोलते थे, इसी क़यादत को झूठी साबित करते थे। और ऐसे नहीं कहते थे कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कह दिया, बाकायदा कुरान की औलाद की कस्में खाते थे और कुरान की कस्में खा खा करके गलत बताते थे क़यादत को। और आज वही क़यादत उनके लिए बड़ी होगी। मैं ये नहीं कह रहा, मैं जिसको अपना नेता मानता हूँ तो मुझे उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, जिस पार्टी में मैं रहूँ उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, लेकिन मेरी ज़बान ऐसी होनी चाहिए कि अगर कल को मेरा सामना हो जाए, मान लें मैं कल इमरान मसूद साहब के साथ था, आज मैंने साथ छोड़ दिया, वो गलत पार्टी में चले गए, मैं उस पार्टी में नहीं हूँ, तो मैं उनकी बुराई कर सकता हूँ पार्टी की, लेकिन मैं व्यक्तिगत हमले करूं? उन्होंने 2014 में जिस कदर गंदगी के साथ उन पर व्यक्तिगत हमले किए, और आज वो जितनी तारीफ कर रहे हैं, इससे आदमी की जो विश्वसनीयता है वो खत्म होती है, उसका यकीन खत्म होता है। जनता उस पर फिर यकीन नहीं कर पाती। और इतनी बड़ी मुबारक किताब की कसमें खा करके आप बात करते हैं, तो ये शर्म की बात है। आपको राजनीति करनी है, आप राजनीति कीजिए, किसी की तारीफ कीजिए, किसी की बुराई कीजिए, आप अपनी विचारधारा का काम कीजिए, ये होना चाहिए। लेकिन आप एक आदमी को टारगेट करेंगे और इसलिए टारगेट करेंगे कि आपको उसके काम से जलन हो रही है, तो ये गलत है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए पिछले विधानसभा चुनाव में जब उन्होंने सड़क बनवा दी तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ईमानदारी से जिंदगी भर आपके साथ रहूंगा, मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। आज वो कसम कहां चली गई उनकी। और एक बात और बताइए, उनसे आप एक सवाल पूछेगा कि कहीं आपको सड़क पर चलते हुए मिल जाएं
कि भाई सहारनपुर में 7 विधायक हैं। कितने विधायक हैं? और कुछ एमएलसी भी हैं। कभी उनके बारे में भी एक लफ्ज बोल लो। कभी आप बेहट चले जाओ, कभी शहर में बोल लो, यार नकुड़ चले जाओ, गंगो चले जाओ, रामपुर चले जाओ, देवबंद चले जाओ, यार इन विधानसभाओं के बारे में बात कर लो। वो एक शेर है हमारे दोस्त का कि कागज़ की एक नाव अगर पार हो गई, कागज़ की एक नाव अगर पार हो गई, इसमें समंदरों की कहाँ हार हो गई। एक आदमी अगर विधायक बन गया है तो यार उसे काम करने दो 5 साल, उसे जीने दो। आपने उसे इतना टारगेट कर लिया कि आपको हजम नहीं हो रहा। मैं डॉक्टर साहब से भी दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अपनी ज़बान को ऐसी रखें कि कम से कम तहजीब का दामन ना भूलें, बस तहजीब का ख्याल रखें। ये मेरी दरख्वास्त है। बिल्कुल, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो दर्शकों, जैसे आपने देखा, ये थे हमारे साथ बिलाल सहारनपुर से, जिन्होंने अपनी राय हमारे चैनल के माध्यम से रखी। आपकी क्या राय है इस वीडियो को देखकर जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अगर पसंद आए तो उसको शेयर करना मत भूलें। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष, उनके बारे में भी कटाक्ष सीधे वार किया है कि वो तो प्रधान बनने लायक भी नहीं थे। क्या कहेंगे उसके बारे में? यार देखो, मैं फिर वही करूँगा बात, इस तरह की घटिया बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। चौधरी अब्दुल वाहिद साहब हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, और जिस बुरादरी से डॉक्टर रागी मंजूम का ताल्लुक़ है, इत्तफाक से मेरा भी ताल्लुक़ है, और उसी से ये बात मैं इत्तफाक किसी और वजह से कह रहा हूँ, उसी में चौधरी अब्दुल वाहिद साहब भी आते हैं। चौधरी अब्दुल वाहिद साहब बुजुर्ग हैं, उनका राजनीतिक घराना रहा है और बड़ा घराना रहा है। यही डॉक्टर रागी मंजूम साहब 2012 के चुनाव में चौधरी अब्दुल वाहिद की तारीफ़ें करते हुए नहीं थकते थे। जगह जगह उनके भाषण फिर निकालिए आप, फिर देखिए क्या बोलते थे चौधरी अब्दुल वाहिद साहब के। उन्हें बड़ा बताते थे, मसीहा बताते थे, उन्हें कहते थे कि वो मरने जीने में शरीक होते हैं। ये कहते थे बिरादरी के अंदर ही ऐसा शख्स है कि जो हर मरने में जाता है, हर जीने में जाता है। और देखो, वो ज़िला पंचायत मेंबर भी उनके भाई हैं, वो प्रधान भी रहे हैं, वो डायरेक्टर भी रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। अब मैं मान लिया डॉक्टर साहब के बारे में अगर मैं बताने लग जाऊँ कितने चुनाव उन्होंने लड़े हैं, कहाँ कहाँ से वो हारे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। किसी की व्यक्तिगत इतनी आलोचना नहीं होनी चाहिए, इतना स्तर नहीं गिराना चाहिए राजनीति का कि लोग बुरा कहने लगे। डॉक्टर साहब के बारे में फिर कहना चाहता हूँ, वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं बहुत कुछ सीखता हूँ उनसे, लेकिन वो इतना तहजीब का दामन को वो कर देंगे, ये शर्म की बात है। देने को तो दे सकता हूँ मैं भी उसे गाली, लेकिन मेरी तहजीब इजाज़त नहीं देती। और एक शेर मैं और सुनाता हूँ आपको, ज़मीन पर रह के, ये जो उन्होंने हमारे विधायक जी पर भी तंज किया है और सब चीज़ें, वो एक शेर, ये 4 लाइनें ज़रूर सुने कि ज़मीन पर रह के हमें आसमान देने लगे, ज़मीन पर रह के हमें आसमान देने लगे, बने हुए थे जो गूंगे बयान देने लगे, बने हुए थे जो गूंगे बयान देने लगे, लगा रहे थे जो नारे मेरी सभाओं में, लगा रहे थे जो नारे मेरी सभाओं में, वो आज मुझको ही उल्टा ज्ञान देने लगे।